हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। क्या परसेंटेज? परसेंटेज मीन्स होता है कि प्रतिशत। उसको हम मेज़र करते हैं किस नंबर में? 100 से मेज़र करते हैं। हम देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे 200 का 50% चाहिए। क्या 200 का मेरे को 50% क्या होगा? जैसे आपके 200 में से 50% आए तो आपको नंबर पता लगाना कि वो नंबर क्या है। सो ऐसे हमेशा डिवाइड में 100 होगा। क्या डिवाइड में हमेशा 100 ही होगा। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो टोटल नंबर है, हमारा टोटल नंबर 200 था और उसमें से कितना निकालना है? 50। सो हम कैंसल आउट, ये ईजिली हो जाएगा। 0 से 0, 1 2 ज़ार 2, 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा हमारा 100। सो 100 इज़ आर आंसर। क्या 100 होगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए दोबारा देखते हैं। ये मतलब 50% 200 का 100 है। ठीक है, वो नंबर क्या है? तो वो नंबर है 100। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। ओके, अब देखते हैं कि 500 का 80% क्या है। 500 का 80% नंबर क्या है? सो यहाँ पर हमेशा डिवाइड बाय 100 होगा। मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर क्या था हमारा? 500। कितना निकालना था? 80। सो कैंसल आउट ईजिली हो जाएगा। 1 5 ज़ार 5, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करें सो आ जाएगा हमारा। देखिए, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 80 एंड यहाँ पर 5। सो ये होगा हमारा 5, सॉरी ये होगा 0 हमारा। 8 5 से 40। सो 400 जो है 500 का 400 क्या होगा? 80% होगा। क्या होगा? ये होगा हमारा आंसर। ओके, ये होगा हमारा आंसर। अब चलिए हम कुछ कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। सो चलिए लेट्स बिगिन। सो चलिए हमारा वर्ड प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। अ वेजिटेबल सेलर सेल 60% ऑफ 700 एप्पल्स। वेजिटेबल सेलर ने 700 एप्पल्स का 60% क्या कर दिया? बेच दिया। देन ही एडेड 30% ऑफ 60, मतलब उसने और 30% 60 का और उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि अगर दुकान में सामान ख़त्म हो जाता है तो और लाते हैं ना। सो ऐसे कर दिया, ऐड कर दिया। नाउ हाउ मैनी एप्पल्स हैव वेजिटेबल सेलर, मतलब एडिंग के बाद कितने एप्पल्स हैं उसके पास। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सो चलिए यहाँ पर हम करते हैं। सो पहले हम 700 का 60% निकालेंगे। ये मल्टीप्लाई बाय 700 होगा, क्योंकि हमें 700 का कितना परसेंट निकालना है? 60%। 60 ये माइनस किया, सॉरी ये डिवाइड किया, कैंसल आउट इजीली हो रहा है। ये हो गया 7। 60 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आता है। 67, ये हो गया 0। सो ये होगा हमारा, सो ये होगा 6 7 ज़ा 42। सो इतना होगा, मतलब उसने 700 एप्पल्स में 420 एप्पल्स बेच दिए। कितने? 420। ओके, लिख देते हैं। He sells 420 apples of 700। इतने उसने बेच दिया। अब उसमें कितना ऐड किया? मतलब कि ही एडेड 30% ऑफ 60, मतलब 60%। 60 का भी अगर हम 30% निकालें तो देखते हैं क्या आता है। ये हो गया हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय ये होगा 60, ये होगा हमारा कितना? 30। ये हुआ, कैंसिल आउट हो रहा है 6। सो ये नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो 30 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये होगा हमारा, सो ये होगा 0 6 0 ज़ा 0 एंड 6 3 ज़ा 18। सो इतना होगा डिवाइड बाय 10। अगर हम इसको डिवाइड बाय 10 करते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 10। चलिए कर देखते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 10
10 से हमें 180 को डिवाइड करना है। सो यहाँ पर होगा 1000 ले लेते हैं 10, 8 बच जाएगा हमारा। सो 8 को हम 0 को नीचे उतारेंगे। सो हमारा 8 से हो जाएगा 80। सो मतलब कितने हैं 18। इसका मतलब उसने 18 एप्पल्स और ऐड कर दिया। मतलब 480 में 18 एप्पल्स हम ऐड करेंगे तो वो होगा 138। सो मतलब 438 होगा। सो इसका मतलब उसके पास इतने एप्पल्स थे लेकिन उसके पास इतने बचे ऐड करने के बाद। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कोई और सा पार्ट। मतलब परसेंटेज का तो ये होता है 200 का 50% कितना होगा, और एक अलग होता है 200 का 50 जो है वो कितना परसेंट है। आप समझ रहे हो? जैसे 200 का 50% कितना है, मतलब परसेंट हम बता रहे हैं और नंबर पूछ रहे हैं। और यहाँ पर हम पूछ रहे हैं नंबर बता दिया और उसका परसेंटेज पूछ रहे हैं। मतलब 200 का 50% क्या परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट है। तो चलिए उसको हम देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 200 का 50 क्या है, कितना परसेंट है। अब यहाँ पर क्या लगाना, पता लगाना है हमें परसेंटेज। उसमें हम नंबर पता लगा रहे थे तो अब उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तब। अगर नंबर पूछा हो, अगर परसेंटेज का नंबर दिया हो और हमें निकालना है कि वो नंबर क्या है तो डिवाइड बाय 100। लेकिन अगर पूछा हो कि मतलब ये नंबर क्या परसेंटेज, कितना परसेंटेज है इस नंबर का, सो मल्टीप्लाई बाय 100। सो क्या है 200 का 50, 200 डिवाइड बाय 50, ये मल्टीप्लाई बाय 100 ये होगा। 1 से 1 कैंसिल आउट होगा। सो ये 50 1 जार 50 कर दें क्योंकि 2 और 1 से डिवाइड नहीं हो रहा। 50 1 जार 50 कर देते हैं और यहाँ पर 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैंसिल आउट होता है या नहीं 2 और 50। तो 2 2 जा 4 लेते हैं, 1 बचा। सो ये 0 लिया 5। सो ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। मतलब कि 200 का 50% कितना होगा 25 होगा। क्या होगा 25 होगा। मतलब 200 का 25% कितना होगा 50 होगा। ठीक है, चलिए एक और एक लेते हैं। ठीक है, 500 का 60 कितना परसेंट है। सो हम क्या करेंगे 500 यहाँ लिखेंगे, 60 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये इसका प्लेस कभी नहीं चेंज होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये होगा 60 और ये 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको। सो ये आ जाएगा हमारा। सो ये 5 12 कट आउट हो रहा है। सो मतलब कि 12% है। जैसे 60% 500 का 12% है। क्या 12% है। सो देखा इस तरह से। चलिए हम इसकी भी एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन। राम गॉट 28 इन इंग्लिश, 24 इन हिंदी। मतलब राम ने मार्क्स कितने लाए 28 इंग्लिश में और 24 हिंदी में। एंड टोटल मार्क्स वाज 30। मतलब टोटल कितने थे 30 थे। देन व्हाट परसेंटेज डिड राम गॉट। मतलब जैसे आप समझ रहे हो यही पेपर है, मतलब ओनली इंग्लिश हिंदी, तो क्या परसेंटेज हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल सो हम देखेंगे इंग्लिश का है कितने 28, हिंदी का है कितना, हिंदी का 24। अब उसको ऐड करेंगे हम। सो ये हो जाएगा हमारा 12, 1 कैरी हुआ 4 और एक 5। मतलब उसने इतने नंबर मतलब उसने इतना लाया। सॉरी। सो आप यहाँ पर क्या है फिर से बताती हूँ मैं। मतलब उसके टोटल पूरा, मतलब पहले अलग अलग निकालेंगे हम। क्या अलग अलग निकालेंगे। सो पहले 30 का 28% कितना होगा और 30 का 24% कितना होगा। सो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सो देखिए पहले 30 का 28। सो हम लिखेंगे 30 28 मल्टीप्लाई 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 28 ये हो जाएगा
उसके बाद 3। अगर हम इसको 3 से देखते हैं कैसे होगा, 3 और 280, 3 280। सो हम ले लेते हैं 2 डिजिट। सो ये हो जाएगा 3 7s are 28, कैंसल आउट, एंड 0 0s are 0, ये भी कैंसल आउट हो रहा है, 0 0s are 0 मतलब 70। उसने 70% पाए हैं किसमें, इंग्लिश में। कितने पाए, 70%। इंग्लिश में उसने पाए कितने, 70%। अब देखते हैं हिंदी का 24 है, 30 टोटल है, कितने आए 24, मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसल आउट। सो ये भी हो जाएगा 240 डिवाइड बाय, अब 3, 240 को 3 से डिवाइड करना है। ओके, सो यहाँ पर सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सो यहाँ पर होगा हमारा 90%। ओके, चलिए हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये हो गया हमारा, कितना हुआ था 28, सो 30 से कैंसल आउट नहीं हो रहा था, तो हुआ था 280 और कितना होता 3। सो ये आ रहा है 3 9 जा 27 होता है, तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, 1 बचेगा। एक सेकेंड, मैं पूरा इरेज कर देती हूँ, फिर से हम करते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, फिर से हम करते हैं 28 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसल आउट, एक ही कैंसिल आउट होगा। सो ये 3 के टेबल में 10 नहीं आता, सो हम क्या कर देंगे, ऊपर को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आ जाएगा हमारा 280, सो डिवाइड बाय 30, 280 डिवाइड बाय 30, 283। ओके, सो हम ले लेते हैं 9 जा 27, 1 बच जाएगा, 0 ले लेंगे। सो हम ले लेते हैं 3 3s are 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगा लेते हैं, 0 बच जाएगा। फिर हम लगा लेते हैं यहाँ पर 3 3s are फिर से 9, फिर बचेगा, फिर अब एक डिजिट आ गया, सो मतलब 93.3% उसने 93.3%, 93.3% उसने लाया। अब हिंदी में देखते हैं, ये हो गया 30, ये हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय 100, एक होगा 40 होगा, यहाँ पर हम 3। अब 240 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, अब 240 है, सी रहेगा 3 8 जा 24, कैंसल आउट ईजिली हो जा रहा है, 0 को 0 से हम डिवाइड कर देंगे, 0 0 जा 0। सो मतलब उसने हिंदी में पाए 80%, हिंदी में पाए 80%, 80%, मतलब उसने इंग्लिश में से पाए 93.3% और हिंदी में पाए 80%। ठीक है, समझ आया? तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ओके, so thank you for watching this video. Please like, subscribe my channel. Take care and bye bye.